हरमैन डेट्स एंड नेट्स। यहाँ पर हर तरह के खजूरें जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे। हरमैन डेट्स एंड नेट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की कौन सी खबर भारत देश में गर्दिश कर रही है। इस वक्त भारत देश में एक ऐसी खबर गर्दिश कर रही है जिस शहर का नाम हल्द्वानी की है, जहां पर 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर होने की कगार में बैठे हुए हैं। इसी संदर्भ में एक ऐसा जो उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक फैसला जो आया, इस फैसले में ऐसा हुक्म दिया गया कि 7 दिन के अंदर इन 4,000 से ज़्यादा जो घर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कई धर्मस्थल हैं, स्कूलें हैं, 30 साल से 40 साल से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको निकालने का हुक्म सादर कर दिया। जब ये पता चला कि 7 दिन के अंदर इनको निकाला जाए और यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई और तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल की कोशिश होने जा सकती थी, ऐसे वक्त में एक ऐसी जमात हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ जमात है, जिसे हम जमीयतुल उलमाए हिंद कहते हैं, इन्होंने जो 29 इमरान और उनके 29 साथियों को लेकर जब इस अर्जी को दाखिल किया और हाईकोर्ट की जो खुसूसी हाईकोर्ट के फैसले के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद मौलाना असद मदनी साहब की ज़ेर क़यादत में जिन लॉयर्स ने इस काम को अंजाम दिया, जिसमें मंसूर अली सीनियर एडवोकेट हैं, बाला सुब्रमण्यम है, तैयब खान, नियाज फारूकी, मुजाहिदीन खान और मौलाना की इन तमाम हिदायत के बाद इन्होंने जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया है और सुप्रीम कोर्ट को इनके बात को मानते हुए इस फैसले को फरवरी 7 तारीख तक बढ़ा दिया है। अब लोगों में एक सुकून की सांस है कि आगे क्या किया जाए और इसका हल कैसे निकाला जा सके। जिस तरह से इस बात को किया जा रहा है कि मुतासरीन को उन्होंने मुबारकबाद भी दी और यकीन दहानी कराई कि जमीयतुल उलमा हिंद हमेशा उनके साथ मौजूद है। जिस तरह से इस वक्त भारत में एक बुलडोजर की राजनीति चली हुई है, ये एक बड़ी शर्मनाक और बेहयाई की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। क्या गवर्नमेंट के पास 30 साल से 40 साल से 20 साल से लोग बसे हुए हैं, उनका सब कुछ वहाँ पर चल रहा है, ऐसे वक्त में कार्रवाई करते हुए उनको निकालना, ये कौन सी इंसानियत और ह्यूमन राइट्स की तरफ इशारा करती है। जिस तरह से भारत एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की बड़ी दास्तान सुनाता है, ऐसे वक्त में इस तरह के फैसले जो आते हैं, ये इंसानियत के लिए जब तकलीफदेह होते हैं, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को और हुकूमतों को इस पर गौर करके इंसानियत के लिए आगे आना चाहिए। अगर जब तक कि हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो ऐसे लोगों को इस देश में हुकूमत करने का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। जिस तरह से लोग यहाँ पर बसकर अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं, ऐसे वक्त में इनको तकलीफ देना, इनके घरों को बुलडोजर चलाने की नौबत लाना और इन्हें अचानक नोटिस देना कि 7 दिन के अंदर घर खाली करें, पुलिस प्रशासन के दबाव में रखना, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म को नहीं होना देना चाहिए। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीनें नहीं है कि कोई ऐसी तरीका इस्तेमाल करके इन बसे हुए लोगों की तकलीफ को दूर किया जा सकता है? अगर गवर्नमेंट में ह्यूमन राइट्स, इंसानियत बाकी है, तो इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। जमीयतुल उलमा हिंद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान का, जिन्होंने ऐसे कई तरीके के तकलीफात को, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने का काम अंजाम दिया है और ऐसे में हमको चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें और इनके हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनका साथ दें और जिस तरह से हिंदुस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए पूरी तरह इनकी मदद करें, क्योंकि जिस हाल में ये लोग गुजार रहे हैं, ये काफ़ी परेशानी और मुश्किलात का समय है और हुकूमत को हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो, कानून को हो, इस तरह के काम करने से पहले सोचना चाहिए कि कई हज़ार लोग जब बेघर हो सकते हैं, तो ऐसे मामले में इतना अर्जेंट 7 दिन का टाइम देना कितनी बेशर्म की बात है और ऐसे लोगों को हमें सोचना चाहिए। जब अदालतें ऐसा फैसला करेगी और हुकूमतें इनके सपोर्ट में आएगी पुलिस के ज़रिए, तो फिर इंसानियत और जमहूरियत कहाँ बाकी है? आखिर ये इस तरह के जो कारनामे चल रहे हैं हिंदुस्तान में, इससे क्या हासिल होने वाला है, क्या सोच रहे हैं और किस तरह का इंसानियत को खतरा बनती जा रही है? आइए देखते हैं कैसे मनाजिर हमारे सामने मौजूद हैं।
खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।